बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज एंड सिविल होम्यो क्लिनिक्स में एबटाबाद से आपसे मुखातब हूँ। मैं पिछले 25 साल से जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ। उसके अलावा मैंने जो है वो बहुत सारी रिसर्च भी लिखी है, बहुत सारी जो बुक्स हैं उनका मैं को ऑथर भी हूँ, और कुछ रिसर्च की जो बुक्स हैं उनके मैं मुख्तलिफ जो चैप्टर्स हैं मैंने वो भी लिखे। और रिसर्च को मैं काफ़ी अर्से से पढ़ रहा हूँ, उसको मैंने मैनेजमेंट में पढ़ा, उसको मैंने साइकोलॉजी में भी पढ़ा, फिर जब हम थीसिस वगैरह लिख रहे थे तो उसमें भी पढ़ा। लेकिन चंद सवालात ऐसे थे जिनके ज़ाहिर कहीं ना कहीं कोई तशनगी भरा थी, तो फिर मैंने रब्ता किया रिसर्च गाइड बाई डॉक्टर कुनीस फातिमा सईदा। ये रिसर्चर हैं और रिसर्च वगैरह सिखाती हैं। इनसे एक तो ये कि आप जो है मुख्तलिफ, चाहे वो PhD की डिसर्टेशन है या आप जो है कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो वो बहुत आसान जो है वो आपके लिए हो जाता है। अक्सर आपके जहन में सवाल होगा कि चैट GPT के दौर में तो ये सीखना जो है वो अहम बात है। आप दुनिया जान के 1 करोड़ आर्टिकल लिख लें, जब तक वो आपको खुद नहीं आते तो आप एक सॉफ्टवेयर की मदद से आपको क्या मिला इससे। यहाँ पे ख़ास बात ये है कि आपको 1-on-1 सेशन भी मिलता है, क्लासेस भी मिलती है, और आपको बड़े तरीके से आपको लगता है कि आप 2 माह में जो है ना वो रिसर्च के काबुल हो गए, और आप खुद से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब करते हैं, और जब आपके जहन में बहुत सारे सोसाइटी के हवाले से जब सवालात आते हैं और आप कोई हाइपोथेसिस बना के खुद उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं और एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, तो फिर आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। क्योंकि किसी भी जो रिसर्च का मेन मकसद या किसी भी PhD का या कोई भी आप इस तरह काम करते हैं, उसका मतलब यही है कि आप एक थिंकर बन जाएं। अगर आप किसी एक आध सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं, लेकिन आपके अंदर जो थिंकिंग की जो क्वालिटी है वो अगर नहीं है, तो उस रिसर्च का या उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि आपके अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी जो है वो पैदा की जाती है। अगर हम रिसर्च के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि आप मतलब है कि एक सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नॉलेज या अवेयरनेस अगर आपके अंदर आती है तो भी ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कैरियर गाइडेंस है, उसके बाद एजुकेशनल एंड लर्निंग जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आती हैं। उसके बाद मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। उसके बाद ये है कि आपके अंदर जो है वो एक कंसिस्टेंसी आती है और एक्यूरेसी आती है। समटाइम होता है ना, हम सुनी सुनाई बात जो है वो कर लेते हैं, रूमर्स जो है उसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब आपका माइंड एक रिसर्च का बनता है तो फिर ये है कि आप एक्यूरेटली बात करते हैं और जो हकाइक पे मबनी है वो बात करते हैं, और फिर रूमर्स जो है वो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी वजह फिर आप एक ज़बरदस्त पाथ पे होते हैं। उसके बाद क्यूरियोसिटी आपके अंदर आती है और ग्रोथ आती है, क्रेडिबिलिटी आती है, एक ट्रस्ट आपके अंदर आता है, और आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी सब्जेक्ट पे जो है वो बात कर सकते हैं, और आपकी जो एवरीडे लाइफ है वो भी बहुत बेहतर होती है। ये चंद बेनिफिट्स हैं। आप जो है रिसर्च की तरफ आना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद जो कि इसका पार्ट हूँ, रिसर्च गाइड बाई डॉक्टर कुनीस फातिमा सईदा। आप इनसे रब्ता करें और रिसर्च जो है वो सीखें। और स्पेशली मैं अपनी फील्ड के जो लोग हैं होम्योपैथी के, उनकी तवज्जो जो है इस तरफ जरूर कराऊंगा कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा रिसर्च का फुकदान इसलिए है कि हम अपने केस बहुत ज़बरदस्त ठीक होते हैं, लेकिन उसको उस रिसर्च पैटर्न के थ्रू गुजार के हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, जिस वजह से हम बहुत पीछे हैं। हालांकि पाकिस्तान दुनिया में होम्योपैथी में नंबर 2 है, और अगर हम होम्योपैथी और साइकोलॉजी को मिला के काम करें तो हम दुनिया के बहुत सारे मसाइल जो हैं उन पर काम कर सकते हैं और दुनिया के लिए जो है वो रास्ते खोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो कोर्स करने का बेनिफिट ये है कि आपको न सिर्फ एक तो आप क्लास में जो है वो जब होते हैं तो आपकी जितनी भी सवालात हैं आपको जवाब मिल जाते हैं। सेकंड ये होता है कि आपको 1-on-1 सेशन मिलता है, और आपका एक उस्ताद और आप खुद जो है वो मतलब एक ऑनलाइन एक दूसरे के साथ होते हैं, और आपको आपके हाथ पकड़ ही समझिए कि आपको जो है वो सिखाया जाता है। तो मैं बहुत ज़बरदस्त जो है इस प्रोसेस से बड़ा खुश हुआ हूँ, और बहुत सारे मेरे जहन में सवालात थे, बहुत पहले पढ़े थे, दोबारा सारे रिफ़्रेश हो गए। अभी मैं अपने कुछ आर्टिकल्स हैं उन पर काम कर रहा हूँ, उनकरीब आप देखेंगे कि मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश होंगे। उससे ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो आने वाले कोलीग्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो भी फ़ायदा उठाएंगे। और मैं जो है वो आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी रिसर्च के हवाले से जो है वो रिसर्च गाइड बाई डॉक्टर कुनीस फातिमा सईदा जो है उनसे जो है वो ज़रूर रब्ता करें, और आपकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू डॉक्टर कुनीस फातिमा सईदा मैम।